नमस्कार। उमेश चंद यादव जी की हिंदी पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वर्ग बना सकते हैं यानी साहित्य सागर के पद्य भाग का पाठ 3 स्वर्ग बना सकते हैं, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उसका भाग 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमने भाग 1 में ये देखा, कविता का मुख्य उद्देश्य हमने देखा कि सभी को समान अधिकार है किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में, चाहे कोई कितना ही महान राजा क्यों ना हो, दूसरे के जीवन के साथ खेलने का अधिकार उसको नहीं है। जितना एक राजा को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, उतना ही प्रजा को भी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार है। खैर, सभी को निर्बंध यानी सभी को बाधा रहित विकास चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। तो खैर, आइए मैं तीसरा स्टेंजा स्वर्ग बना सकते हैं कविता का तीसरा स्टेंजा, मैं तीसरा पद्यांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। कवि ये कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक यानी मनुष्य को विकास करना है, तो मनुष्य के विकास के रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर बड़ी बड़ी समस्याएं पहाड़ की तरह बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं, आगे पहाड़ आ जाता है तो हमें आगे उस पहाड़ को पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में विकास करना चाह रहे हैं ना, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो पहाड़ की तरह अनेक समस्याएं हमारे सामने आ जा रही हैं। अनेक समस्याएं, जैसे मान लीजिए अब हम निर्बंध रूप से, स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे अगल बगल जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं, हमारी टांग खींचने में लग जाते हैं। तो खैर, भ्रष्टाचार, चोरी, अपराध, लूट, अन्याय, एक दूसरे को सताना, ईर्ष्या करना, इस तरह की बाधाएं जो हैं हमारे विकास में जो है अवरोध उत्पन्न करती हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। ऐसा भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि जब तक सभी को सुलभ उचित न्याय नहीं मिलेगा, सबके साथ जब तक सही नहीं होगा, जब तक इस धरती पर शांति नहीं होगी, तब तक सुख नहीं होगा। कह रहे हैं कि भाई जब सभी को न्याय मिलेगा तभी इस धरती पर शांति होगी। अगर किसी के भी साथ अन्याय हो रहा है तो इस धरती पर शांति की स्थापना करना असंभव है, बहुत मुश्किल है। इसलिए न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जब तक इस धरती पर एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ प्राकृतिक सुखों में समान भाग नहीं होगा, अर्थात जो भी मनुष्य हैं, जो भी जन्म लिए हैं, प्राकृतिक संपत्ति पर सभी को समान अधिकार है, किसी को ना अधिक है और ना ही किसी को कम है। तो कह रहे हैं कि जब तक सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक इस धरती पर कोलाहल, शोर होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। अब इस लड़ाई झगड़े को रोकना है, बंद करना है, तो सभी को समान अधिकार देना चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं इस कविता के अगले भाग को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा, और एक बार फिर अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। खैर, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।